मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का सोमवार को विस्तार हो गया है। कमाल की बात तो यह है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने तो सुबह करीब 9:03 पर बतौर राज्य मंत्री शपथ ले डाली। इसके बाद फिर क्या था, उन्हें जैसे ही इस गलती का एहसास हुआ तो उनको फिर से करीब 9:18 पर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इस पूरे समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए। गौर करने वाली बात तो यह है कि रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद शपथ जरूर भाजपा नेता होने के साथ साथ भाजपा सरकार में ली है, लेकिन दस्तावेजों के रिकॉर्ड में शपथ लेते समय रामनिवास रावत कांग्रेस विधायक ही थे और जैसे ही रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने बाकायदा विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव को बताया कि इस्तीफा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को दिया है, तो वहीं उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट वास्तविक रूप में अब खाली हो गई है। ये पूरा वाकया मानो ऐसा हुआ जैसे कि रामनिवास रावत की पूरी टर्म एंड कंडीशन पूरी हो गई हो। रामनिवास रावत को बतौर कैबिनेट मंत्री की ही शपथ लेनी थी, लेकिन उन्हें जो पत्र दिया गया था उस पत्र में राज्य के मंत्री लिखा था, लेकिन वे गलती से इसे राज्य मंत्री पढ़ गए। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में इस वजह से उनकी शपथ राज्य मंत्री के तौर पर दर्ज हो गई। फिर दोबारा शपथ लेने के बाद वे कैबिनेट मंत्री हो गए। मोहन मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। इनमें से अभी भी 3 पद खाली है। 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इसके 8 दिन बाद 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा का चयन किया गया और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी और इसके 12 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इसमें 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया था। अब रामनिवास रावत को मिलाकर मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 19 हो गई है। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार विधायक रहे। रामनिवास रावत ने 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के मुखिया नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में श्योपुर के एक चुनावी कार्यक्रम में बीजेपी की सदस्यता ली थी। रामनिवास रावत ने कहा था कि हर किसी की इच्छा रहती है कि वह क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करे, लेकिन जितना विकास मैं चाहता था वह नहीं करा पाया। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर क्षेत्र को प्रदेश की मुख्य धारा तक ले जाना चाहता हूं। तो वही कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास विजयपुर विधायक रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए पिटीशन लगाई है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।